नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेके सिंह और स्वागत है आपका जेके एकेडमी में। आज से हम एक इंग्लिश की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, स्टोरी राइटिंग के अलावा एस्से राइटिंग भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स। इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए हम कुछ बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स शुरू करते हैं। ये वीडियो बेसिक पार्ट 1 का है। इसके आगे हम बेसिक पार्ट 2 करेंगे और उसके बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में एक स्टैंडर्ड रूल है, इसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कोई ना कोई क्रिया कर रहा हो, जो कोई ना कोई काम कर रहा हो। जैसे खाना, पीना, सोना, ये सभी क्रिया हैं। हिंदी वाक्य में एक ऐसा शब्द जो कोई ना कोई क्रिया करता हो, उसे हम कर्ता कहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। राहुल को मैंने पैसे दिए। पैसे देने का काम किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर ये वर्ब है। राहुल को पैसे किसने दिए हैं? मैंने राहुल को पैसे दिए, इसलिए यहाँ पर आई जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। क्या आप कहीं जा रहे हैं? जाना आपका वर्ब हो गई। और कौन जा रहा है? तो आप जा रहे हैं, यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। आज मेरी किताबें चोरी हो गई। वर्ब है इसमें चोरी होना, लेकिन पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चोरी किसने की? इस वाक्य में आपको चोरी किसने की यह नहीं पता चल पा रहा, इसलिए यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। देखते हैं अगला सेंटेंस। हर्षित पिट गया। हर्षित को पीटने वाला कौन है यह हमें इसमें नहीं मालूम, इसलिए यहाँ पर हर्षित सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात पूरे सेंटेंस में कोई भी शब्द सब्जेक्ट नहीं। तो आशा करता हूँ मैं कि आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द जो कोई ना कोई क्रिया करे। क्रिया करने वाले शब्द को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं। देखते हैं आगे। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता ही को हिंदी में वह लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। सी वह लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं या फिर किसी जानवरों के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो एक वचन करता हो, एक ही नाम होना चाहिए। अनिल, सुनील, राकेश, इस तरीके के सभी एक नाम एक वचन करता कहलाएंगे। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आई, वी, दे, यू का अर्थ होता है आप या तुम। दीज ये, या फिर एक से अधिक व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, राकेश, हर्षित, हेतल, ये सभी जो है बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। नोट, आई को हम सामान्यतः बहुवचन मानते हैं, परंतु पास्ट टेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें उस आई को एक वचन कर्ता ही माना जाता है। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। जब हम टेंस कवर करेंगे तब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये जब हम टेंस कवर करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए एक इंट्रोडक्शन है। आगे देखते हैं। वर्ब, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का किया जाना ही क्रिया कहलाता है।
जैसे खाना, पीना, सोना, पीटना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना आदि। अर्थात ऐसे शब्द जिसके अंत में ना शब्द जुड़ा हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, जैसे गो जाना, कम आना। पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो का हो जाएगा आपका वेंट और कम का हो जाएगा आपका केम। परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का हो जाएगा गॉन, कम का हो जाएगा अगेन कम। कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसे कहा जाता है, गो का हो जाएगा गोइंग एंड कम का हो जाएगा कमिंग। देखते हैं आगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाता है या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हर्षित ने आम खाया, खाना वर्ब हो जाएगा। किसने खाया? हर्षित ने, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या खाया है? आम, तो आम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस वाक्य में पहचाना कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। दूसरा उदाहरण, वह अंग्रेजी बोलता है, बोलने की क्रिया हो रही है, वर्ब, और कौन बोल रहा है? वह, सब्जेक्ट हो गया। क्या बोल रहा है? तो वह है अंग्रेजी, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। हम पहले ही उसे खो चुके हैं, खोना आपका वर्ब हो जाएगा। हम खो चुके हैं तो आपका सब्जेक्ट हो गया। और किसे खो चुके हैं? ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तुमने ही इसे तोड़ा होगा, तोड़ना वर्ब हो जाएगा। तुमने तोड़ा है अर्थात ये आपका सब्जेक्ट है, और किसे तोड़ा है? तो इसे तोड़ा है, इसे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे देखते रहिएगा, तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर। धन्यवाद।